बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मुजाहिद बशीर है और हमारा जो कोर्स है वो चल रहा है अभी C++। तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट पे या इफ़ एल्स कंडीशन पे। तो उसको प्रैक्टिकली हमें एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे और डिटेल से देखेंगे कि उसका सिंटैक्स क्या होता है और वो किस तरह वर्क करता है। तो उससे पहले जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी इफ़ स्टेटमेंट की, और आज हम बात करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट की। चूँकि ये हमारा जो लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर से रिलेटेड है, तो हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि अगर आपको इफ़ की समझ आ गई है तो आपको इफ़ एल्स समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में इफ़ की बात की थी, तो मैंने कहा था कि इफ़ अगर प्रोग्राम में हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पे हम कोई कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे होते हैं। अब कंडीशन अप्लाई करने से मुराद ये है कि हमारे पास कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं या कुछ ऐसा ब्लॉक आ जाता है स्टेटमेंट्स का, हम कहते हैं कि इस स्टेटमेंट्स को या इस ब्लॉक को हम एक कंडीशन पे डिपेंड कर देते हैं। हम ये चाह रहे होते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए बल्कि स्किप हो जाना चाहिए। तो उसमें होता क्या था कि अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती थी तो वो जो ब्लॉक होता था वो भी एग्जीक्यूट होता था, और उसके बाद जो हमारी स्टेटमेंट्स होती थी, उसके बाद जो हमारी कोडिंग होती थी वो भी साथ में एग्जीक्यूट होती थी। और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो सिर्फ वही वाला ब्लॉक जो जिसको हमने डिपेंड किया होता था उस कंडीशन पे वो स्किप होता था, लेकिन बाद वाली हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती थी। लेकिन आज के हम लेक्चर में जो इफ़ एल्स पे बात करेंगे तो इसमें कुछ उल्टा होगा, लेकिन चीज़ वो सेम ही है। इसमें उल्टा कुछ ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, या दो ब्लॉक कह लें या दो स्टेटमेंट्स होंगी जिनको हम एक कंडीशन पे डिपेंड करेंगे। इफ़ में हमारे पास सिर्फ एक स्टेटमेंट होती थी या एक ब्लॉक होता था जिसको हम एक ही कंडीशन पर डिपेंड करते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें होंगी या दो ब्लॉक होंगी या दो स्टेटमेंट्स होंगी जिनको हम एक ही कंडीशन पर डिपेंड करेंगे। होगा कुछ यूँ कि अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो वो जो हमारी पहली स्टेटमेंट्स होगी जिसको हमने डिपेंड किया होता है वो एग्जीक्यूट होगी, लेकिन जो बाद वाली होगी वो स्किप होगी। और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होता है कि पहले वाली जो हमारी स्टेटमेंट है या हमारा जो ब्लॉक है वो स्किप होगा और बाद वाला जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं तो वो ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। तो यहाँ में पहले जो कि हमारा मेन सिंटैक्स है इफ़ एल्स स्टेटमेंट का वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद हम एक एग्जांपल के साथ उसको डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। तो इसमें ये है कि ये सेम वही चीज़ है कि जैसे कि हमने इफ़ में देखा था। तो यहाँ पे क्या होगा, हम इफ़ का पहले कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट्स में कंडीशन लिखेंगे और इसका हम यहाँ पे जो ब्लॉक है वो स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हमारी स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, और लास्ट में सेमीकोलन, और ये ब्लॉक हमारा इस इफ़ का यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद हम एक कीवर्ड यूज़ करेंगे एल्स, और इसका भी ब्लॉक यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा और इसके अंदर हम जो स्टेटमेंट्स लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं, और लास्ट में सेमीकोलन, और इसका ब्लॉक यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट का मेन सिंटैक्स है वो ये है कि हम पहले इफ़ लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट में कंडीशन जिसके ऊपर हमने इन दोनों ब्लॉक को डिपेंड करना है, उसके बाद हम इफ़ का जो ब्लॉक है वो बनाएंगे, और उसके बाद हम एल्स का एक ब्लॉक बनाएंगे जिसके अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे। तो चलिए हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, और हमारी एग्जांपल ये होगी कि हम यूज़र से एक वैल्यू एंटर करवाएंगे और हम ये कहेंगे कि अगर ये वाली वैल्यू जो यूज़र एंटर करता है 50 से अबव है तो क्या है कि वो दिखा दे। यानी कि हम एक स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करवाएंगे यूज़र से कि अगर वो 50 से ज़्यादा हैं तो क्या करना चाहिए कि प्रोग्राम डिस्प्ले करवा दे कि स्टूडेंट पास है, और अगर वो मार्क्स 50 से कम है तो डिस्प्ले करवा दे कि स्टूडेंट फेल है। तो चलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेन से ही स्टार्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो मेन फंक्शन हमारा वो बनाता हूँ, उसके बाद इसका मैं एरिया यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि पहले वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेता हूँ जिसमें हमने वो मार्क्स जो हमने यूज़र से लेने हैं वो स्टोर करवाने हैं। तो मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप के वेरिएबल एक्स ले लेता हूँ, या चलिए मैं मार्क्स ही लिख देता हूँ, और ये सेमीकोलन इसको मैंने डिक्लेयर करवा दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि CN करवा देता हूँ,
मार्क्स, और इसमें वो मैं स्टोर करवा देता हूँ जो यूज़र एंटर करेगा। अब बात आती है कि हमने इफ़ एल्स को किस तरह यहाँ पे अप्लाई करना है। तो सेम वही चीज़ है जो मैंने सिंटैक्स इधर लिखा था कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इफ़ का कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद हमारी कंडीशन होगी। अब हमने कंडीशन अप्लाई करनी है कि अगर ये मार्क्स जो यूज़र ने एंटर किए हैं 50 से ज़्यादा हैं तो क्या करे कि वो डिस्प्ले करवा दे पास। तो क्या करूँगा कि मैं मार्क्स इफ़ मार्क्स ग्रेटर दैन 50 देन सी आउट, देन डिस्प्ले करवा दे पास, और लास्ट में सेमीकोलन। तो ये हमारा इफ़ का ब्लॉक यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है कि एल्स का ब्लॉक स्टार्ट करना है, और मैं यहाँ पे सी आउट करवा देता हूँ। फेल, और इसका ब्लॉक मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, और ये हमारी ब्रेस आ गई, ये मेन फंक्शन वाली, ये भी यहाँ पे मैंने क्लोज़ कर दिया। तो ये हमारा प्रोग्राम था, सेम वही चीज़ है। हाँ, यहाँ पे मैंने सिंटैक्स लिखा था और हमने यहाँ पे उसको अप्लाई किया। तो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि पहले एक मार्क्स नाम का जो वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, वो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करवाया। उसके बाद मैंने क्या किया कि सी एन करके इसमें मैंने यूज़र से कोई वैल्यू एंटर करवाई है। मैंने कहा कि जी आप मार्क्स एंटर करें, तो उनको मैंने इस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने इस पर एक कंडीशन अप्लाई की। मैंने कहा है कि अगर ये जो मार्क्स यूज़र एंटर करता है ये 50 से अबव है तो क्या करे, ये डिस्प्ले करवा दे पास, और अगर ये मार्क्स 50 से अबव नहीं है यानी 50 से लेस हैं तो क्या करे, फेल, डिस्प्ले करवा दे। होगा क्या कि अब वो सबसे पहले जब यहाँ पे आएगा वो कंडीशन चेक करेगा कि अगर तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है कि मैंने 50 से अबव मार्क्स एंटर किए हैं, तो क्या करता है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट करेगा और इसको स्किप कर देगा। ये एग्जीक्यूट होगी, अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये एग्जीक्यूट होगी और ये स्किप हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैं मार्क्स 30 एंटर कर देता हूँ, 40 हालांकि 50 भी एंटर कर देता हूँ क्योंकि मैंने कहा है कि 50 से अबव होने चाहिए, तो वो क्या करेगा, अगर 50 एंटर करेगा कि 50 ग्रेटर दैन 50, चूँकि ये कंडीशन हमारी जो क्या है ये फॉल्स हो जाती है क्योंकि 50 के इक्वल है, ग्रेटर नहीं है। जब ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो क्या करेगा, ये वाला जो ब्लॉक होगा इफ़ का, इसको कर देगा स्किप, इसको क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो पहला ब्लॉक जो इफ़ वाला होगा उसको स्किप करेगा, और ये हमारा जो एल्स वाला ब्लॉक होगा इसको एग्जीक्यूट करेगा। यही चीज़ है, मैंने वही कहा था कि हमारे पास दो सिचुएशन होती हैं, हमने दो चीज़ों को एक कंडीशन पे डिपेंड किया होता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट पे। अगर कंडीशन ट्रू होने पे एक एग्जीक्यूट होना चाहिए और दूसरी स्किप होनी चाहिए। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो पहले वाली जो है इफ़ वाली वो स्किप होनी चाहिए और एल्स वाली एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत आसानी से समझ आएगा। अगर फिर भी आपको अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं कोई सिंटैक्स समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी मेल मैंने वहाँ पे लास्ट में दिया हुआ मेल एड्रेस भी है, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लूप्स पे बात करेंगे कि आखिर लूप्स क्या होते हैं और वो हमारे किस काम आते हैं या हम उनको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, या लूप्स की कितनी टाइप्स हैं और हम उन टाइप्स पे डिस्कशन करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।